नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। व्रत पूजा त्यौहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको सुना रहे हैं माघ मास की 17वें अध्याय की कथा। बोले विष्णु भगवान की जय। व्यास जी बोले, तब देवताओं ऋषियों सहित पूजन किए जाने और गंधर्वों से स्तुति किए जाने पर इंद्र अपने अमरावती नगरी को गया। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया। इस कारण तुम भी हे कल्याणी देवताओं से सेवित प्रयाग को जाओ। वहाँ पर जाने से पाप नष्ट होंगे तथा स्वर्ग की अवश्य प्राप्ति होगी। इस तरह से इतिहास सहित उनके मधुर वचन को सुनकर भ्रम में पड़ी हुई उस ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर उसने प्रणाम किया। इस प्रकार संपूर्ण बंधुजन दास दासी घर धन तथा सब विषयों को छोड़कर तथा शरीर को क्षणभंगुर जान मैं घर से निकली और मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्थान के महात्म और 3 दिन के स्नान से मेरे पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्नान से पुण्य से देवतुल्य हुई और गिरिराज की प्रिय सखी होकर अपनी जाति की याद रखती हुई कैलाशपुरी में भ्रमण करती हूँ। हे क्रूर हृदय, प्रयाग महात्म बस में सब देवताओं के साथ माघ महीने में वहाँ स्नान करने जाती हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर यह सब वृतांत तुमको मैंने प्रसन्न करने के लिए कहा है। इसी तरह तुम भी मुझे मुक्त करने के लिए अपना सब चरित्र कहो। किस कर्म से तुम कुरूप और इतने भयंकर हुए? दाढ़ी मूछ और बड़े बड़े दाढ़ वाले तुम पर्वत के कंदरों में क्यों निवास करते हो? राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली एवं छिपी ही बात को कहने वाली हे वाम लोचने, मैं निसंदेह कहूँगा, क्योंकि मुझ क्रूर जन्मा के शेष जीवन का उद्धार तुम्ही से शीघ्र होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था उसे तुमसे कहता हूँ। हे सुश्रोणी, सुनो। मैं काशी में वेदों की अनेक रचनाओं का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े ही उत्तम विप्र कुल में पैदा हुआ था। हे भीरु, राजा पापी शूद्र तथा वैश्य से निंदित और निषिद्ध बड़े बड़े भयंकर दान चांडालों से भी मैंने काशी में लिए तथा मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेकों पाप हुए। हे वर्णी, अभियुक्त मुक्त श्रेष्ठ में कण मात्र भी पाप करने से वह पाप सुमेर पर्वत से सहस्र हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म का काम नहीं किया। तत्पश्चात बहुत दिनों के बाद वहीं पर मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। पापी राक्षस होकर हिमालय पर्वत पर जन्मा। इसके पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार सर्प उल्लू और इसके पश्चात गांव के सुअर की योनि में पैदा हुआ था। अब इस जन्म में यह राक्षस का 10वां जन्म है। इस प्रकार 75,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। हे प्रिय, इस स्थान से मेरा कल्याण नहीं है। हे सुभद्रे, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतु रहित कर दिया है। अपराध रहित
बहुतेरे प्राणियों को मैंने संहार किया है। इन्हीं कार्यों से मेरा चित्त बराबर दहकता रहता है। तुम्हारे दर्शन को पाकर मैंने चित्त में कुछ शांति आई है। अब मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे हैं। हे कल्याणी, मैं इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे जाऊं? दत्तात्रेय जी बोले। ऐसा उनका वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म की तरह मन लगाकर कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। अवश्य शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धापूर्वक मैंने जितने बार स्नान किया है उस धर्म की संख्या है, हे राक्षस, नहीं है। मुनियों ने दुखी तथा दीनों को दान देने की प्रशंसा की है। इसलिए माघ महीने के एक बार स्नान करने का फल, हे मित्र, शीघ्र ही आपको नष्ट करने वाला है। उसी पुण्य को मैं तुझे देती हूँ, उससे तुमको भी अभी स्वर्ग प्राप्ति होगी। तब कंचन मालिनी ने अपने गीले वस्त्र को निचोड़कर उसके जल को कर कमलों में लेकर अपने माघ स्नान से उत्पन्न पुण्य का संकल्प कर उस वृद्ध राक्षस को दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, माघ में स्नान करने के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसी क्षण पुण्य को प्राप्त करके उस राक्षस ने राक्षसी शरीर छोड़ दिया और तेजोमय सूर्य से सदृश देवता रूप हो गया। आनंद के साथ देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप लिए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ। तत्पश्चात उस कंचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा, हे भद्रे, ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे पुण्य एवं उपकार से ही मेरा निस्तार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया करके सब नीतियों से पूर्ण तथा सब धर्मों को करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं पाप ना करूं। मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर इसको श्रवण कर स्वर्ग में जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, उसके मधुर वचन बोलने पर कंचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे कहा, तुम सदैव हिंसा त्याग कर धर्म करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाओ, दूसरों के गुण दोष का वर्णन छोड़ सत्य बोलो, शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो, देह अस्थि मांस और रुधिर का गर्भ त्यागो, पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षणभंगुर देखो, वैराग्य भाव से चित्त लगाकर योगी बनो, शीघ्र युक्त हो राक्षस शरीर छोड़कर तथा देवता शरीर धारण कर और तेजस्वी होकर शीघ्र ही स्वर्ग के सुखों को भोगो। ऐसे धर्म को सुनकर प्रसन्न होकर तथा संतुष्ट होकर राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्न चित्त हो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र की स्थिति काल तक तुम शिव के पास आनंद करो। हे वर्णी, उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम्हारे में सदैव धर्मनिष्ठा और तपनिष्ठा बनी रहे। तुम्हारे शरीर में लोभ न हो, दुखियों के दुख तुम सदैव नष्ट करो। दत्तात्रेय जी ने कहा, ऐसा कहकर उस कंचन मालिनी को नमस्कार करके उन्हें अनेक गंधर्वों से विनय किया। तत्पश्चात वह राक्षस स्वर्ग में गया। तब
देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कंचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की तथा उसको छाती से लगाकर कहा, हे भद्रे, तुमने राक्षस का विचित्र उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई इस वन में घुस नहीं सकता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, वह परोपकारिणी गंधर्व कन्या कंचन मालिनी उनके वाक्य सुन सुखी और कृतज्ञ हो उस राक्षस की मुक्ति पर प्रेम पूर्वक उनके साथ क्रीड़ा करती हुई शिव के स्थान कैलाश को गई। वर कन्याओं से कहे, इस संवाद को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कहता है या सुनता है उसको राक्षसों से रुकावट नहीं होती है और उसकी बुद्धि सर्वदा धर्म में ही लगी रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यह थी माघ मास के 18वें अध्याय की कथा। 19वें अध्याय की कथा हम आपको आगे की वीडियो में सुनाएंगे। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे वाली कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक आ सकें और हमारी कथाएं इसी तरह आप हमें प्रेम पूर्वक कंटिन्यू सुनाते रहें और अपना प्रेम और आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहें। धन्यवाद।